हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो शुरू करते हैं। डीम्ड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी क्या होता है? डीम्ड रजिस्ट्रेशन एक ऑटोमेटिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। कुछ बिजनेसेस को कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के वजह से जीएसटी के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, चाहे उनका टर्नओवर नॉर्मल लिमिट तक नहीं पहुंचा हो। यह प्रोसेस इंश्योर करता है कि हर बिजनेस जीएसटी सिस्टम का पार्ट बने। इससे टैक्स सिस्टम फेयर और ट्रांसपेरेंट बनता है और इकोनॉमी को भी ग्रो करने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं हु इज लायबल फॉर डीम्ड रजिस्ट्रेशन। डीम्ड रजिस्ट्रेशन कई कैटेगरीज के टैक्स पेयर्स पर अप्लाई होता है। 1. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वह व्यक्ति जो किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में बिना फिक्स्ड बिजनेस प्लेस के कभी कभी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है। 2. नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वह व्यक्ति जो इंडिया में गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है लेकिन यहां कोई परमानेंट बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। 3. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी, एक ऐसी बिजनेस एंटिटी जो इनपुट सर्विसेज के इनवॉइसेज रिसीव करती है और अपने अलग अलग ब्रांचेस या यूनिट्स में उसका क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। 4. ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई फैसिलिटेट करते हैं। 5. पर्सन्स लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ऐसे एंटिटीज जो सप्लायर्स को पेमेंट करते वक्त टैक्स डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यह लोग हैं जिन्हें जीएसटी में डीम्ड रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में। डीम्ड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जो जीएसटी सिस्टम के द्वारा तब इनिशिएट होता है जब कोई ट्रिगरिंग इवेंट होता है, जैसे जब एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का सप्लाई 20 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उससे रजिस्टर्ड मान लेता है। इसी तरह ई कॉमर्स ऑपरेटर्स और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स को भी अपना टर्नओवर चाहे जितना भी हो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। जब डीम्ड रजिस्ट्रेशन ट्रिगर होता है तो जीएसटी सिस्टम टैक्स पेयर के लिए एक नोटिफिकेशन जेनरेट करता है। उसके बाद टैक्स पेयर को अपनी नेसेसरी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद सिस्टम बिजनेस को एक यूनिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN असाइन करता है। तो यह थे बेसिक स्टेप्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप अपना बिजनेस हमारी टीम की मदद से रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।